Hello dear students, welcome to my YouTube channel Physics Plus by नौशाद सर। टेस्ट सीरीज के क्रम में आज हम आपके सामने लेके आए हैं 2022 का जो बोर्ड का पेपर हुआ था उच्च माध्यमिक शिक्षा की तरफ से, उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो इससे पहले अपन 2023 के पेपर को मैंने आपको सोल्व भी करवाया था और उसी क्रम को निरंतर जारी रखते हुए आज हम आपके सामने लेके आए हैं 2022 का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो फिजिक्स का पेपर हुआ था वो लेकर आए हैं। उसकी अपन बात करेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस पुट अप हुए थे, कौन कौन से एमसीक्यूज थे, कौन कौन से फिल इन द ब्लैंक थे, उन सब पे अपन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन वही है जो लास्ट वीडियो में थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखिए सारे इंस्ट्रक्शन आपको पहले मिलेंगे कि भाई उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 है, समय आपको 2 घंटे 45 मिनट। यहाँ ये बात ध्यान रखना कि इस पेपर में टाइम है वो कम दिया गया था, तो पेपर का ड्यूरेशन भी कम था और पेपर थोड़ा सा छोटा था 2022 में ड्यू टू कोविड के कारण। फिर है जो आपका नंबरिंग सिस्टम रहेगा वो 56 का ही पेपर था, लेकिन तो आधा घंटा इसमें कम कर दिया गया था। अपन बात करते हैं, अपने पेपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए एमसीक्यूज की बात करते हैं। तो देखिए 9 एमसीक्यूज आपको दिए गए थे, 9 एमसीक्यूज इस पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। पेपर की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। वहां से आपको पेपर की पीडीएफ है वो मिल जाएगी और सॉल्यूशन भी आपको वहां से मिल सकता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है चैप्टर नंबर 1 से कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों, देखिए फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ई क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कौन होता है न्यूटन अपॉन कूलम, और ये जो एस है वो आपका क्या है सरफेस एरिया है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो आप इसको क्या लिखेंगे मीटर का स्क्वायर। तो ओवरऑल जो डायमेंशन आपकी यूनिट जो बनेगी वो बनेगी न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर का स्क्वायर। अगर अपन अपने ऑप्शन की बात करें तो देखिए पहला ही ऑप्शन इसमें सही है, न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर का स्क्वायर। तो ऑप्शन जो ए होगा वो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक समान आवेशित एक गोलीय खोल के भीतर विद्युत विभव की दूरी r पर निर्भरता होगी। द डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V ऑन डिस्टेंस r इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। तो चार्ज स्फेरिकल सेल की बात कर रहा है और ये उस पे क्या पूछ रहा है आपको, इन यानी कि अंदर क्या पूछ रहा है, आपको अंदर क्या पूछ रहा है, V की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ क्या होता है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन बी है वो आपके पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि क्वेश्चंस है वो बहुत मतलब नपे तुले क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है जो कि आपको किससे दिया गया है, मीटर ब्रिज से दिया गया है। मीटर ब्रिज अपने नहीं है, अपने क्या है मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट के अंदर है। तो आपने इसको फॉर्मूला लगा के सोल्व भी किया था, S इज इक्वल टू 100 माइनस L अपॉन L मल्टीप्लाई में R। तो S इज इक्वल टू 100 माइनस ये आपको कितना दे रखा है, देखिए A कितना दे रखा है 20, तो माइनस 20 अपॉन में क्या कर देंगे 20 मल्टीप्लाई में R दे रखा आपको 3 ओम। इस बार सिलेबस में नहीं है 2024 के सिलेबस में मीटर ब्रिज, लेकिन आपके प्रैक्टिकल के अंदर ये जरूर है। तो ओवरऑल जब इसको सोल्व करेंगे तो 80 अपॉन 20 मल्टीप्लाई में 3 सोल्ड आउट करेंगे तो कितना आएगा 12 ओम। तो राइट ऑप्शन इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि क्वेश्चंस का जो वन वर्ड है उनका भी क्या है मतलब बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस है वो आपको दिए गए हैं। ये आपका क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 8 से है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंगे है, वहां से आपको दिया गया है। The correct relationship between the permittivity of free space epsilon node and the permeability of free space mu node, ये मैग्नेट के लिए यूज करते हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज करते हैं। एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो आपको पता है कि ये रिलेशन जो होता है वो होता है C इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नोड 1 अपॉन अंडर रूट C इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नोड एप्सिलॉन नोड। यहाँ आपको क्या दे रखा है, C का स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब इसका अंडर रूट हट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ आप क्या करेंगे वर्क कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा C स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नोड एप्सिलॉन नोड। थोड़ा सा घुमाया है और कुछ नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी
सही हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है ये, मतलब आपको चैप्टर नंबर 8 से बहुत डीपली क्वेश्चन ये निकाल कर लाए हैं, तो ये ध्यान रखिए कि इसका आंसर जो होगा वो आंसर क्या होगा, बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें तो देखिए ये आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है ये चैप्टर नंबर 3 से पूछा गया है, क्योंकि आप फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ते हैं, रेस्ट चार्ज को पढ़ते हैं, यानी रुके हुए आवेश को पढ़ते हैं, लेकिन आप थर्ड चैप्टर में क्या करते हैं, मूविंग चार्ज को भी पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना, रेस्ट चार्ज जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, यानी विद्युत क्षेत्र पैदा करता है, लेकिन मूविंग चार्ज जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है। और एक्सेलरेटेड चार्ज होगा वो आपको क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक चार्ज बॉडी आपको दी गई है, ए मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑप्शन सी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है वो आपको एडी करंट से दिया गया है, लेकिन एडी करंट आपके इस बार कोर्स में नहीं है, चैप्टर नंबर 6 से। एडी करंट आर यूज्ड इन मैग्नेटिक ब्रेकिंग, इंडक्शन, फर्नेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, ऑल ऑफ द अबव, सभी में इसका क्या होता है, यूज होता है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू रेड मीडियम 2 इज n12 एंड क्रिटिकल एंगल फॉर दिस पेयर ऑफ मीडिया इज IC। आपको पता है क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 90 होता है। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन n12 एंड IC इज, तो आपको देखो n12 यानी आप क्या हो जाएगा, सॉरी आपका क्या हो जाएगा, n21, ये कौन हो जाएगा, n21 इज इक्वल टू साइन IC अपॉन में कितना हो जाएगा, 90। अपने को रिलेशन किसका पूछ रहा है, देखिए n12 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, n21 इज इक्वल टू साइन IC, और अगर अपन 1-2 करेंगे, इसको पलट देंगे 1-2 विथ रिस्पेक्ट टू, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन IC। ये क्या हो जाएगा आपका, n12 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC, यानी कि ऑप्शन डी है वो आपका सही हो जाएगा। यानी कहना क्या चाह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, आप क्या कर रहे हैं, डेंसर से क्या कर रहे हैं, रेयर में जा रहे हैं, ठीक है ना। रेयर मान लो ऊपर वाला है, डेंसर नीचे वाला है, वापस आप क्या कर रहे हैं, डेंसर में आ रहे हैं। 2 is n12 and critical angle for this pair of media is IC। you know that critical angle क्या होता है, जब क्या होता है 90 डिग्री का जो एंगल बनता है उसको क्या कहेंगे, अपन क्रिटिकल एंगल कहेंगे। यानी इस तरीके से क्या होता है, आप TIR जब करते हैं तो ये एंगल क्या होता है, इसके इक्वल हो जाता है, इसे क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पूछा गया है। और देखिए टिक द मार्क भी मतलब बहुत अच्छे नपे तुले शब्दों में मतलब है वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इन एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द करेक्ट ग्राफ बिटवीन कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। डिफरेंट रेडिएशंस की अगर बात करें तो देखिए बहुत सारे ग्राफ्स आपको दिए गए हैं। कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल के लिए कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल करंट है, अलग अलग ग्राफ दिए गए हैं। तो आपको पता है कि एक टाइम ऐसा आता है जब नी पोटेंशियल यानी कि नी वोल्टता का मान है वो क्या हो जाता है, एकदम डिक्रीज हो जाता है। तो इसका ऑप्शन जो ए होगा वो क्या होगा, आपके पास सही होगा। ऑप्शन ए जो होगा वो क्या होगा, सही होगा। बाकी सभी में देखिए पोटेंशियल का मान चेंज मिल रहा है आपको, यहाँ ये आई का मान डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे आई का मान इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है आपके पास, मतलब ऑप्शन ए सही होगा। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम सत्यापन किया था एक्सपेरिमेंटली, सबसे पहले किसने बताया था, डेविसन एंड जर्मर ने बताया था, जो इस बार कोर्स में नहीं है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन मतलब 70% सिलेबस रिड्यूस होने के कारण क्या है आपके मतलब कैंसिल आउट हो गए हैं। तो इन चीजों का क्या करें, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला देखिए, द रेशियो ऑफ फ्लक्स linked n phi associated with a coil having entrance to the current flowing through it n phi upon I is क्या हो जाता है, ये L क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। और L को आप क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। n फेरो वाली कुंडली की फ्लक्स बंधता तथा उसमें प्रवाहित धारा I का अनुपात होता है कि कितना होता है, ये L होता है, क्योंकि n phi इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Li।
ठीक है ना। तो I का डिवाइड करेंगे तो n phi अपॉन I इज इक्वल टू कितना बचेगा, L बचेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि दो कणों का दो कणों का संवेग समान है तो उनकी देह ब्रोगली तरंग दैर्ध्य भी समान होगी। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h अपॉन p, ठीक है ना। तो p क्या आता है, इफ a momentum of two particles are equal then the de Broglie wavelength will be equal। तो p इक्वल टू कितना होता है, mv होता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, द्रव्यमान। p प्रकार के अर्धचालकों में यहाँ क्या हो जाएगा, होल, और यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास इलेक्ट्रॉन। बहुत इजी क्वेश्चन तरीके से आपसे पूछा गया है। द होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। 2 सालों से ये क्वेश्चन आ रहा है, 22 में भी आया है, और कल अपन ने जो 23 का पेपर सोल्व किया था उसमें भी ये क्वेश्चन था कि भाई पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कौन होता है और माइनॉरिटी चार्ज कौन होता है। तो ये आपके पास क्या थे, ये आपके पास मतलब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो थे। अब देखिए अगला क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें, चैप्टर नंबर 1 से अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऑयल ड्रैग एक्सपेरिमेंट ऑफ मिलिकन। If Millikan's experiment, the charge found on a charge drop with -6.4 into 10 to the power -19 coulomb, then write the number of electron in the charge droplet। तो देखिए Q इज इक्वल टू कितना होता है, Ne क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन E। N इज इक्वल टू Q का मान कितना है, -6.4 into 10 to the power -19 coulomb अपॉन इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है, -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट। 16 के टेबल से 64 कितने बार गया, 4 टाइम। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो ये आपके पास कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इन चीजों के लिए मतलब क्या है, बहुत आराम से इन क्वेश्चनों को करने की जरूरत है आपको, मतलब महसूस होती है कि आप कितना इजी गोइंग इन चीजों को क्या कर सकते हैं, पेपर के अंदर कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी मतलब इजी गोइंग नहीं कर पाएंगे तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं गलत है वो कर देंगे। फिर देखिए, write the value of electric potential at a distance r from the middle point of the dipole on the axis of the electric dipole of dipole moment। तो P is equal to K, मतलब τ is equal to Kp cos थीटा, या V is equal to पोटेंशियल पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, V is equal to Kp cos थीटा अपॉन r। ये उस डेरिवेशन का सीधा पॉइंट है, वो लास्ट आंसर है, वो पूछा गया है। तो V is equal to कितना आता है, Kp अपॉन Kp cos थीटा अपॉन r। फिर देखिए, राइट डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी विद द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर। तो ये कितना होता है, रो इज इक्वल टू रो नोड e की पावर कितना होता है, Eg अपॉन Kt, ठीक है ना। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, दो सेलों को अगर क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे, दो सेलों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो जो फॉर्मूला है वो आपके पास कितना बनेगा, E इज इक्वल टू E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और E क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। इफ टू सेल्स ऑफ EMF E1 E2 and internal resistance R1 R2 are connected in parallel combination, then write the equivalent EMF of the combination। इस तरीके से आपको क्या करना है, उसको मतलब जोड़ना है। पहला वायर ये क्या है, दूसरे वायर के लिए ये R1 ले लीजिए, मान लो ये E1 है, ये E2 है, ये कौन है, R2 है। इस तरीके से उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दिया गया है, और लास्ट में क्या जोड़ दिया गया है, R जोड़ दिया गया है। करंट वो दोनों में अलग अलग फ्लो होती है। तो ये आपका क्या है, वन वर्ड टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। फिर अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें तो अगले क्वेश्चन में, हाउ कैन ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में किस तरीके से रूपांतरित किया जा सकता है। हाई रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या करेंगे श्रेणी क्रम में, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, हाई रेजिस्टेंस का क्या करेंगे अपन, मतलब एक रेजिस्टेंस है वो जोड़ देंगे, यानी कि श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़कर अपन क्या कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को
वोल्ट मीटर में रूपांतरित कर सकते हैं। और अगर आपको क्या करना है, एमीटर में रूपांतरित करना है, तो समांतर क्रम में क्या करेंगे, अल्पमान का क्या करेंगे, प्रतिरोध जोड़ देंगे। यानी अगर वोल्ट मीटर में रूपांतरित करेंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपको क्या करना, हाई लेवल का क्या करना है, रेजिस्टेंस वो ऐड करना है। और अगर आपको एमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, लो लेवल का, यानी लो लेवल का जो रेजिस्टेंस होता है उसको किस में ऐड करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तब क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू मतलब एमीटर। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। फिर देखिए, किसी विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ द मैग्नेट। इस तरीके से क्या करना है, आपको डायग्राम है वो इसका बनाना है। ये आपका क्या है, मैग्नेट है, वो क्या कर रही है, बाहर जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या है, एन और एस क्या करने हैं, दो पोल लेकर ये डायग्राम बनाना है। फेराडे, राइट फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेराडे के लॉ बताने हैं, तो फेराडे ने अपने दो लॉ बताए थे, उनको दोनों को क्या करना है, डिफाइन करना है। ये आप हमारी थ्योरी क्लास में देख सकते हैं। फिर देखिए, ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ए ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो प्रिज्म का ग्राफ कुछ इस तरीके से देखिए आप बनाते हैं। इस तरीके से आपको क्या करना है, वो ग्राफ है वो बनाना है। सीधा लास्ट का जो आंसर है वही पूछा गया है। फिर देखिए, सेक्शन बी की बात करें तो यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है, if the area of each conducting plate of parallel plate capacitor is a and d is the separation between them, then derive its capacitance from a formula। तो c is equal to कितना होता है, a epsilon naught upon d। इसको आपको क्या करना है, डिराइव करना है। आप हमारी YouTube क्लासेस में देख सकते हैं। ठीक है, और फिर देखिए, आपको 5 जो दिए गए हैं तो इनको भी क्या करना है, आपको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए, if C1, C2, C3, C4, C5 capacitor are connected in an electric circuit as shown in figure, then calculate the equivalent capacitance of this। तो देखिए, ये सीरीज में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो ये ऐड होके कितने हो जाएंगे, 20 और 20 कितने हो गए, 40। तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा। ये मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मतलब ये पहला यहां से स्टार्ट है, फिर ये क्या है, दूसरा है। ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, पैरेलल जो होंगे वो ऐड हो जाएंगे, और ये आपका क्या हो गया, अगला हो गया। तो इन दोनों का ये तो कितना है 40, और ये भी कितना है 40, और ये कितना हो जाएगा 40, और ये भी कितना हो गया 40। तो क्या करेंगे, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। तो क्या करेंगे, 1/CS इज इक्वल टू 1/40 प्लस 1/40 प्लस 1/40 प्लस 1/40। ठीक है ना, नहीं एक मिनट, इस तरीके से नहीं, ये दो ही मतलब इसमें होंगे। ये एक वायर, एक पॉइंट यहां दे रखा है, ये पॉइंट आपको क्या हुआ, अलग से दे रखा है B। तो ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में। 1/40 और 1/40 कितना हो गया, एलसीएम ले लिया कितना 40, तो कितना आ जाएगा 1 + 1 2/40, यानी कि कितना आ जाएगा 1/20, यानी कि 20। ये वाले कितना आएगा 20। इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। फिर एक और आपके पास क्या है, मतलब ये और है, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 20। तो ये दोनों क्या रहेंगे, पैरेलल में रहेंगे, और 20 और 20 कितने हो जाएंगे 40। यानी इसका आंसर भी 20 माइक्रोफेरेड और इसका भी 20 माइक्रोफेरेड। तो ये दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, Cp इज इक्वल टू कितना आएगा, C1 प्लस C2। तो 20 और 20 आंसर कितना आएगा 40 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको सोल्व आउट करना है। अगले क्वेश्चंस की अगर अपन बात करें तो देखिए, कार्बन रजिस्टर वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, व्हाई, राइट एनी टू रीजन। ये आपके सिलेबस में नहीं है। If 12 resistor each of resistance 12 ohm are connected in cubical network, cubical network का क्वेश्चन दिया गया है। आप हमारे मॉडल पेपर वाली वीडियो में, जो इस साल का लेटेस्ट मॉडल पेपर वीडियो है, उसमें इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्या किया है, इसको वहां मॉडल पेपर के अंदर भी डाला है। फिर देखिए, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज f and radius of curvature is r, then prove their radius of curvature is twice the focal length। r is equal to कितना होता है 2f है। ये वाली डेरिवेशन को आपको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि यदि
किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में इफ कॉनकेव लेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ प्लेस इन कांटेक्ट विद कॉन्वेक्स लेंस, तो इसके लिए तो कितना हो जाएगा, मतलब v ये मतलब फोकल लेंथ f इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी माइनस के 25, और इसके लिए कितनी हो जाएगी 20, क्योंकि एक तो कॉनकेव है, कॉनकेव के लिए कैसी होती है नेगेटिव, कॉनकेव के लिए पॉजिटिव और कॉन्वेक्स के लिए क्या होती है नेगेटिव होती है। तो जब आप इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस कितना कर देंगे 1/f2, ये माइनस की होगी कॉनकेव के लिए प्लस की, तो 1/f इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/25, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 100, तो क्या करेंगे 5 माइनस 4 तो कितना आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/100, और f की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, f इज इक्वल टू कितना आएगा 100 सेंटीमीटर, यानी कि कितना होगा 1 मीटर। तो p इज इक्वल टू कितना होता है 1/f, तो 1/1 कितना आ जाएगा 1 डायोप्टर। आपसे क्या पूछ रहा है, पावर ऑफ द कंबाइंड लेंस पूछ रहा है। आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बताना है तो कितना होता है हाफ mv स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नोड, ये आपको बताना है। 100 वोल्ट के जो डी ब्रोगली से रिलेटेड है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये आपका सिलेबस में नहीं है, वैसे 100 का आप डिवाइड करेंगे √100 तो ये कितना आ जाता है 10, तो 12.27/100 √100 तो वो 10 आएगा, तो 1.227 एंगस्ट्रॉम आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से रिलेटेड, वो भी आपका किस सिलेबस में नहीं है। हाँ ये जरूर है कि राइट एनी 3 फीचर ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स, तो नॉट कंजर्वेटिव फोर्स, वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स यानी प्रकृति का सबसे शक्तिशाली बल है, संरक्षी असंरक्षी है, ये सॉरी संरक्षी बल है, ठीक है ना, और ये इसका मान चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, आवेश पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, आगे अगर क्वेश्चंस की बात करें नोट गेट आपके नहीं है, लेकिन अगली डेरिवेशन है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चैप्टर नंबर 1 से 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि राइट गाउस लॉ, गाउस नियम लिखिए, तो गाउस नियम आपको पता ही है, phi इज इक्वल टू समेशन q अपॉन कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नोड। यूजिंग द लॉ फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट एट अ पॉइंट नियर द शीट, यानी इस नियम के अनुप्रयोग से एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण चादर के समीप स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड वाली जो डेरिवेशन है उसको आपको क्या करना है सोल्व करना है, और बहुत इजी डेरिवेशन है। अगला आपसे जो पूछा गया है वो कितना पूछा गया है, टो इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, ये डेरिवेशन इसके और के अंदर है। ठीक है, तो क्वेश्चंस का लेवल बहुत मतलब 3 नंबर में भी बहुत इजी पूछा गया था, कोविड का पेपर था ये, कोविड के कारण मतलब थोड़ा सा इजी इसको रखा गया है। व्हाट इज मीन बाय मास डिफेक्ट न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन मास नंबर एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, तो डेल एम इज इक्वल टू कितना होता है जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड, क्या करेंगे एम एन माइनस क्या कर देंगे कैपिटल एम कर देंगे, और क्या पूछ रहा है बाइंडिंग एनर्जी, तो E इज इक्वल टू डेल एम क्या हो जाएगा सी स्क्वायर हो जाएगा। ग्राफ की अगर बात करेंगे तो इस तरीके से क्या होता है, देखा होगा आपने ग्राफ है वो इनका क्या होता है डिक्रीज होता रहता है। तो ये आपको क्या करना है ग्राफ बनाना है। ये मॉडरेटर और कूलेंट आपके सिलेबस में नहीं है, इस बार न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड चीजें नहीं है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय टेलीस्कोप, क्या होता है फार अवे की जो चीजें होती हैं उनको नियर अबाउट देखने के लिए किसका यूज करते हैं टेलीस्कोप का। ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ब्रीफली डिस्क्राइब इट्स वर्किंग एंड ड्राइव द फॉर्मूला फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर। तो इसका वीडियो आप हमारे लेटेस्ट मतलब जो वीडियोस हैं उनमें जो चैप्टर्स वीडियो हैं उनमें आप देख सकते हैं। फिर देखिए व्हाट इज मीन बाय फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ड्रॉ एन एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम टू स्टडी द वीआई कैरेक्टरिस्टिक इन द फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड, ड्रॉ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाय वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर पीएन जंक्शन डायोड एंड एक्सप्लेन। तो 1 + 1 + 1 + 1 = 4 मार्क्स में ये 4 चीजें इसने पूछ ली है। दिखने में थोड़ी बड़ी है लेकिन बहुत छोटी चीजें हैं। नी पोटेंशियल और क्या पूछ रहा है रिवर्स ब्रेकडाउन है वो आपसे पूछ रहा है। देखिए क्या पूछ रहा है नी पोटेंशियल और रिवर्स ब्रेकडाउन भी पूछ रहा है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो व्हाट इज मीन बाय रेक्टिफिकेशन, 2023 में भी ये क्वेश्चन था। एसी कन्वर्ट कर देता है किसमें डीसी में, इज नोन एज रेक्टिफिकेशन।
ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम हाफ वेव रेक्टिफायर जिसमें एक डायोड लगा रहता है, राइट ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स वर्किंग, ड्रॉ इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म फॉर दिस रेक्टिफायर सर्किट। तो क्या करना है, इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म जो होता है, मतलब जो तरंग प्रारूप होता है, उसको आपको क्या करना है, बताना है। तो इस तरीके से क्या है कि ये आपके पूरे के पूरे क्या है, मतलब क्वेश्चंस हैं। आप आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पाए हैं। बड़े क्वेश्चंस के लिए आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, आप ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ हमारा टारगेट आपको एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चंस है, और जो मतलब वन वर्ड के क्वेश्चंस है उनको कराने का टारगेट है। आई होप कि आप समझ पाएंगे, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।